Hello friends, welcome back to my YouTube channel Let's Study and today we are going to discuss a topic that is called tense। और tense में हम कवर करने जा रहे हैं आज present indefinite tense को। Before this, if you are new to my channel, do like, share, comment and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a new video, you will get a notification। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि ये कौन सा टेंस है, अगर आपको कोई एक सेंटेंस दे दे और आपको कोई कहे कि ये कौन सा टेंस है पहचानिए, तो सबसे पहले तो हमें पहचान सीखनी होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है उसमें सिंपल क्या होता है, वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में ता है, ती है और ते हैं, इन तरीके के शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, सेकंड थिंग, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है यानी कि जो सहायक क्रिया इसमें यूज़ होती है वो डू और डज यूज़ होती है। ठीक है। ओके, थर्ड वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, जिसको हम एक वचन कर्ता कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम वर्ब की एस या ई एस यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ प्लूरल है, अगर वर्ब, अगर कोई जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो वहाँ पर हम एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। राइट। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, इसका हम कैसे यूज़ करेंगे। मतलब कहने का कि आप सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब करेंगे यूज़ और प्लूरल के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, जो सिंगुलर है, पहले हम सिंगुलर की बात कर लेते हैं। जो सिंगुलर यानी कि एक वचन है उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज को। ठीक है, डज यूज़ करेंगे यानी कि ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। राइट। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई, वी, यू, दे। और कभी अगर आपके सेंटेंस में टू नेम्स दिख जाए, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में दो नाम दिख जाएं, राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरीके के अगर दो नाम दिख जाएं तो वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आप डू का यूज़ करेंगे। राइट। ओके, आइए अब हम देखते हैं अपने स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अफर्मेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। ओके, तो अब हम सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर क्या है जिसका यूज़ करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे सिंगुलर में। ओके, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस, अदरवाइज अगर प्लूरल है तो हम नहीं लगाएंगे एस या एस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये वह किताब पढ़ती है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो आपने पहचान लिया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। राइट। अब हमें ये भी देखना है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव होता तो नहीं वर्ड का यूज़ होता ना यहाँ पर, तो नहीं वर्ड का तो यहाँ यूज़ हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ तक तो आपने पहचान लिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। ठीक है, वह किताब पढ़ती है, तो सबसे पहले हमने लगाना है क्या, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट है शी। ठीक है, लड़की है ना यहाँ पर, वह किताब पढ़ती है तो हमने शी लगाया। अगर ये सेंटेंस होता कि वह किताब पढ़ता है तो यहाँ पर लड़के की बात होती तो हम ही लगाते। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर लड़की है तो हमने लगा दिया शी। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब अगर ये सब्जेक्ट शी, अगर ये सिंगुलर है तो हमने रीड के साथ एस लगाना है या ई एस लगाना है, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमने देखा शी जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो हमने रीड के साथ एस लगा दिया, रीड्स। देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब वो किताब पढ़ती है तो हमने लगा दिया शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती है ना। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या बना, शी रीड्स अ बुक। ओके, चलिए अब एक प्लूरल सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे वे बाज़ार जाते हैं।
अब यहाँ पर जो वे है यानी कि दे, ठीक है, और आई वी यू दे, इनके साथ हम, ये प्लूरल हैं तो इनके साथ तो हम ऐसे ही इसका यूज़ नहीं कर सकते ना वर्ब में। तो वे बाज़ार जाते हैं, तो सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाना है, तो ये तो सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है, तो प्लूरल में हमें ऐसे एस लगाना नहीं है, तो हमने सिंपली गो का गो ही कर दिया। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहाँ जाते हैं, मार्केट। तो इस तरीके से जो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ वो क्या हो जाएगा, दे गो टू मार्केट, राइट। आई होप आपको ये 2 सेंटेंस तो क्लियर हो गए होंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। हम क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर, ठीक है। ये रूल तो आपको याद हो गया होगा अभी तक, तो उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, हम यानी कि वी, ठीक है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाना है या नहीं, वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वी, ये प्लूरल है और प्लूरल में तो नहीं लगेगा ना, तो हमें सिंपली फर्स्ट फॉर्म ही लगा देना है। खेलना का फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्ले ही होता है, ठीक है। वी प्ले, देन ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट होकर के, वी प्ले क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा खाना पकाती है। अब सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट यानी कि राधा, राधा, तो हमने राधा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब राधा सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस लगाना है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, कुक्स कर दिया, ठीक है। तो कुक्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, ठीक है, तो हमने लगा दिया फूड, ओके। राधा कुक्स फूड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई राइट, सॉरी, मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट आई, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब। आई जो है वो प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ राइट रहेगा, ठीक है, ऐसे यस नहीं यूज़ होगा। आई राइट, देन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखता हूँ, लेटर, तो हमने लिख दिया अ लेटर। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, आई राइट अ लेटर, राइट। आई होप आपको अफर्मेटिव तो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस डू नॉट डज नॉट होता है, फिर भी आइए हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, देन डू नॉट या डज नॉट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और अगर हमारा बहुवचन है यानी कि अगर प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स यानी कि जो अदर वर्ड्स है, ठीक है, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं गाना नहीं गाता हूँ, ठीक है, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैं यानी कि आई, तो आपने लगा दिया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद डू या डज नॉट लगाना है, तो आई क्या है, प्लूरल है, तो आपने क्या लगा दिया, डू, ठीक है। प्लूरल के साथ हमने डू लगाना है और सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, डज, ठीक है, ओके। तो आई के साथ हमने डू लगा दिया, देन नॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, आई डू नॉट, यहाँ तक तो हो गया है। अब हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, तो सिंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, क्या गाता हूँ, गाना गाता हूँ, सिंग अ सॉन्ग, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव है यहाँ, याद रखिएगा, नहीं, यानी कि हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इसको पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हम यानी कि वी, ओके। वी के साथ अब आप बताइए क्या लगेगा, डू लगेगा या फिर डज लगेगा, डू लगेगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हमने लगा दिया डू। उसके बाद हमने लगाना है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड, क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं हम, अपनी किताब,
अपनी किताब यानी कि आवर बुक्स, अपनी किताबें यानी कि आवर बुक्स। सो आपका जो सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, राइट। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तुम खाना नहीं पकाती हो, ठीक है। सो सब्जेक्ट सबसे पहले, तो तुम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ डू लगेगा या फिर डज लगेगा, डू लगेगा ना, तो हमने डू लगा दिया। देन हमने नॉट लगाया, यू डू नॉट। देन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना का क्या हो जाएगा, कुक, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो हमने लिख दिया फूड। इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ, यू डू नॉट कुक फूड, है ना, बहुत ईजी। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट पहले हम देखते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुवचन है, ठीक है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और ये वाला क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। देन हमने नॉट लगाया, ठीक है। देन शोर मचाना, मेक नॉइज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ शोर मचाते हैं, इन द क्लास, राइट। तो आपका जो सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, राइट। ओके, चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें देखिए दो तरीके से बनता है, इस चीज़ को अब हम समझ लेते हैं। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिनका जवाब आप यस और नो में दे देते हो, ठीक है, एक तो ऐसा बनता है, और एक ऐसा बनता है जिनका जवाब आप यस और नो में नहीं देते हो, ठीक है। तो इन दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गाना गाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, राइट। तो एक बात सिंपल से याद रखिए, जिसका जवाब आप हाँ और ना में दे दो, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, अगर आप हाँ या ना में जवाब दे देते हो, तो सिंपल से याद रखिएगा उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से उसकी स्टार्टिंग होगी। और अगर आपने यस और नो में नहीं दिया उस चीज़ का जवाब, यानी कि यस और नो में आप नहीं देते हो, कुछ और उसको यूज़ करना पड़ा सेंटेंस में, तब आप वहाँ पर WH वर्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि आप गाना गाते हो, आप या बोले हाँ या तो ना बोलोगे, तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। अगर मैं बोलूँ कि आप क्या खाना खा रहे हो, ठीक है, आप क्या खाते हो, तो आप बोलोगे ना कि हाँ मैगी खाता हूँ या फिर बर्गर खाता हूँ, कुछ भी तो आपने बोला ना, हाँ या ना में तो जवाब हुआ नहीं उसका। तो वहाँ पर आप उस सिचुएशन में आप WH से स्टार्टिंग करोगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यस और नो वाली सिचुएशन को देखते हैं। तो यस और नो का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, डू या डज से स्टार्टिंग होगी, राइट। तो सबसे पहले आप डू और डज लगाओगे, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर, एंड ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल समझते तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, देखिए, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका जवाब या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे। तो हाँ या ना के सेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है, और डू या डज लगेगा कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, अब तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पर डू, ठीक है, डू, देन सब्जेक्ट यानी कि तुम, यानी कि यू, ठीक है, डू यू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है, हाँ खेलना है यहाँ पर, तो खेलने का क्या हो जाएगा आपका, प्ले, देन ऑब्जेक्ट यानी कि हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं गाना गाता हूँ, सो आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, इसका भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डू और डज लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं है, यानी कि आई के अकॉर्डिंग लगेगा डू, ठीक है, तो डू हो जाएगा, देन आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, ठीक है, सिंग, क्या गाता हूँ, गाना गाता हूँ, देन क्वेश्चन मार्क, राइट, डू आई सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा।
ओके, आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या सीता बाज़ार जाती है? सो यहाँ पर सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, ठीक है। सीता के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया डज, ठीक है। डज सीता, ठीक है, डज सीता। देन वर्ब यहाँ पर क्या है? जाना, तो हमने गो लगा दिया। कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट जाती है। देन क्वेश्चन मार्क, डज सीता गो टू मार्केट? डज सीता गो टू मार्केट? देन क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या राम सड़क पर कार चलाता है? क्या राम सड़क पर कार चलाता है? तो इसका ट्रांसलेशन अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब राम के अकॉर्डिंग लगेगा, सभी के अकॉर्डिंग लगता है ना। तो राम के साथ हमें क्या लगाना है? डस का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि राम एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने डस लगा दिया। देन सब्जेक्ट लगा दिया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, ठीक है, कार चलाना यानी कि ड्राइव, ठीक है, ड्राइव। देन क्या ड्राइव करता है? कार को ड्राइव करता है। और अदर वर्ड्स यहाँ क्या है? रोड पर, ठीक है, अदर वर्ड्स में यहाँ पर क्या है? रोड पर। और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या होगा? डज राम ड्राइव कार ऑन रोड? क्या राम सड़क पर कार चलाता है? ओके, आइए अब हम ऐसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, ठीक है, यानी कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। इस चीज़ को एकदम क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जिसका आप नहीं दे पाते हो उसका WH वर्ड से, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पर WH से स्टार्टिंग होगी। देन डू या डज, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्या चाहते हो? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम क्या चाहते हो, तो आप हाँ या ना पे तो बोलोगे नहीं, इसका जवाब कुछ तो होगा जो आप चाहते होंगे। सो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे WH वर्ड से। अब क्या का W वर्ड क्या होगा? वॉट, ठीक है, वॉट है ना, WH वर्ड से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी वॉट। देन डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वॉट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे तुम के अकॉर्डिंग हमने डू लगा दिया। देन हमें लगाना है सब्जेक्ट, हमने लगा दिया यू, वॉट डू यू। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट, चाहना यानी कि वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता जीवन में तो हमने इन लाइफ लगा देते, ठीक है, वॉट डू यू वॉन्ट इन लाइफ। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम वॉट डू यू वॉन्ट इन लाइफ लगा देते, देन क्वेश्चन मार्क लगाते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। अगर दे देता है तो आपको इसी के आगे ऑब्जेक्ट लगा करके देन क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम कहाँ जाते हैं, ठीक है, हम कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ का आप यूज़ करोगे WH वर्ड, तो कहाँ का जो वर्ड है वो वेयर, WHERE वेयर। देन डू या डज लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम के साथ हमने क्या लगाना है? डू लगाना है। देन हमें सब्जेक्ट लगाना है, हमने सब्जेक्ट वी लगा दिया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ क्या है? वर्ब क्या है? जाना, जाते हैं यानी कि जाना का सेंस है। जाना को का जो फर्स्ट वर्ब फॉर्म होता है वर्ब का वो क्या होता है? गो। एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो आपका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो इस तरीके से होगा, वेयर डू वी गो? हम कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन मार्क, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम बाज़ार क्यों जाते हो? तुम बाज़ार क्यों जाते हो? तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं, WH वर्ड को यहाँ पे देखना है। तो WH वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यों। क्यों को हम क्या कहते हैं? वाई, ठीक है, तो हमने वाई लगा दिया। देन हमें डू या डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम पहचानते हैं तो तुम है, तुम के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? डू, ठीक है, वाई डू। देन सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, यू हो गया सब्जेक्ट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जाना। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ पर जाते हैं? मार्केट में, ठीक है। अदर वर्ड्स यहाँ पर है नहीं, सिंपली हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाई डू यू गो टू मार्केट? ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल लेट्स स्टडी को। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।